Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasser Mahmood, assistant professor. आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने पहले बुक पढ़ी मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर नंबर 2 हमने देखना है। मैथमेटिकल मेथड की बुक डॉक्टर SM यूसुफ उसका राइटर है, अब्दुल मजीद भी है, शायद मोहम्मद अमीन, ये तीनों उसके राइटर्स हैं। इसका चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी का है। मैं इसके ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ना बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और ये वेरी बेसिक्स हैं, इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह तो आपने की हुई है, वो चीज़ों को पता है। कुछ मैं जनरल चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जैसे ऑर्डर ऑफ सेट है। ऑर्डर ऑफ सेट ये होता है कि सेट में एलिमेंट्स की तादाद ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है कि ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद। ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मुराद ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप G इज सेड टू बी इट्स ऑर्डर। इट इज डिनोटेड बाय G डैश। अब ऑर्डर G में एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो G का ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट। अगर G में एलिमेंट्स इनफिनिट हैं तो वो G का ऑर्डर भी इनफिनिट होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर G है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये G अंडर ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ये ग्रुप है, तो G का ऑर्डर इसको ये 3 है। अब आपको ये भी पता है कि जो Z है सेट ऑफ इंटीजर, ये अंडर एडिशन ग्रुप है, तो Z इंटीजर्स क्या है? इन्फिनिट हैं, तो Z का ऑर्डर क्या हुआ? इन्फिनिट हुआ ऑर्डर। तो ये Z का जो ऑर्डर है क्या है जी? इन्फिनिट है। तो क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इन्फिनिट है, तो ये फाइनाइट और इन्फिनिट ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। लेट ए बी जी कोई एक ग्रुप पे एक उस एलिमेंट ए जी का आपने एलिमेंट लिया है, तो ए का एलिमेंट हमने लेना है कि लेट then a positive number n is said to be order of a if a power n equal to e। यानी अगर a की पावर लें तो वो क्या बन जाए? e बन जाए। e से मुराद आइडेंटिटी हो जाए, लेकिन n होना लीस्ट चाहिए। जैसे मैं इस एग्जांपल में ओमेगा का ऑर्डर क्या है? 3। वैसे ओमेगा की पावर 6 भी तो 1 है, ओमेगा की पावर 9 भी तो 1 है। 6 9 उसका ऑर्डर नहीं है, लीस्ट नंबर 3 है, तो 3 ऑर्डर है। तो ये a की पावर n इक्वल टू ई है, तो n क्या होना चाहिए? लीस्ट नंबर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये उसका क्या कहता है? ऑर्डर। यानी a बिलोंग्स टू G देन ए पॉजिटिव नंबर n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ a इफ a पावर n इक्वल टू e वेयर n इज लीस्ट, यानी लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं जी, एक थ्योरम करते हैं। ये है आपका बुक में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसको अब हम थ्योरम भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, वो मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ। ये बुक के पेज नंबर 69 पे लिखी हुई है। लेट G बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, यानी G कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है? इवन ऑर्डर है। देन प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G। G में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 होता है। आप ये ज़हन में रख लें, जिसका ऑर्डर 2 होता है उसका मतलब ये है कि वो सेल्फ, उसका इन्वर्स सेम होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है, या सेल्फ इन्वर्स जो एलिमेंट जिसका ऑर्डर सेल्फ हो उसका ऑर्डर 2 होता है। ये इसी थ्योरम में हम प्रूव कर लेंगे सेल्फ इन्वर्स का भी ऑर्डर 2 होता है। लेकिन थ्योरम क्या है कि इवन ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद, उसमें कम से कम वो कहता है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी ऑर्डर
2 है। ये आपका थ्योरम है। अब मैं आपको ये प्रूव करके देता हूँ। ये प्रूफ से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जी का आर्डर इवन नंबर है, यानी 4 6 8 2 4 6 8 वगैरह कोई भी नंबर है। अब मैं अगर तो जी का आर्डर फर्ज कर लेते हैं कि 6 है। मैं आपको ना प्रूफ मतलब वो मैथमेटिकल तो बाद में करेंगे कि फर्ज कर लेते हैं कि 6 जी का आर्डर है। इसका मतलब कि जी में एलिमेंट 6 हुए। एक तो आइडेंटिटी होना है A1 A2 A3 A4 A5। ये कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट पूरे हो गए। ये इसका तो आर्डर आइडेंटिटी का तो आर्डर 1 नहीं होता है। बाकी नॉन आइडेंटिटी यानी ये टोटल 6 हैं जी का आर्डर। तो आइडेंटिटी निकालने तो ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ये कितने हैं? ये 5 ना रह गए। यानी इवन आर्डर में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है? ऑड होती है। यहाँ तक तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई कि जी का आर्डर इवन है, आइडेंटिटी निकाल ली। बाकी नॉन आइडेंटिटी, अगर जी का आर्डर 8 है सॉरी, तो 8 में आइडेंटिटी निकल गई, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 7 रह गए। इस तरह अगर जी का आर्डर है 20 भी इवन नंबर है, आइडेंटिटी निकली, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 19 वो भी ऑड रह गए। अब अगर ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है, अब पांचों में से हर एक का अगर जी ग्रुप है तो हर एक का इन्वर्स भी तो इसमें होना है ना। हम फर्ज कर लेते हैं कि इन दोनों का ये इन्वर्स है, A1 का A2। मैं फर्ज कर लूँ A1 का A2 है तो फिर A2 का A1 हुआ, A3 का A4 है तो A4 का A3 हुआ, तो फिर एक एलिमेंट A5 रह गया ना। इसका फिर इन्वर्स कौन सा हुआ? ये इसका इन्वर्स फिर सेल्फ ही हुआ। A5 क्या हुआ? सेल्फ इन्वर्स हुआ। या अगर आप कहते हैं कि इसी को मैं फिर दोबारा एक और तरीके से कर देता हूँ कि A1 A2 A3 A4 A5 ये आपके जी के 6 एलिमेंट्स हो गए जी। आइडेंटिटी तो निकल गया। अब अगर आप कहते हैं कि A1 का A2 और A2 का A4 का A5 है और 5 का 4, तो फिर ये एक A3 का इन्वर्स क्या हुआ? ये सेल्फ इन्वर्स हुआ ना। ये क्या हुआ? सेल्फ इन्वर्स हुआ। तो यानी जो इवन आर्डर का ग्रुप होता है उसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑड होते हैं। ऑड की पेयरिंग करने से एक एलिमेंट बच जाता है, वो जो एलिमेंट बच जाता है उसका इन्वर्स क्या होता है? सेल्फ होता है। अब मैं वर्डिंग आपको भेज भी रहा हूँ, मैं वर्डिंग आपके लिए पढ़ देता हूँ कि let G be a group of even order, then the non-identity element in G will be odd in number. Non-identity elements in G will be odd in number. अच्छा, तो अब यही थ्योरम है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि let G be a group of even order, then the non-identity element in G will be odd। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया है, तो नॉन आइडेंटिटी आल्सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी। अब ई डैश का आइडेंटिटी का तो ऑर्डर सेम हुआ ना, आइडेंटिटी का इनवर्स तो सेम हुआ। देन देयर अकर पेयर ईच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स और एक्स इनवर्स, यानी पेयरिंग जैसे मैंने आपको करके बताई है कि वो हर एक में होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेल्फ नहीं होता, हर एक का नहीं होता, किसी का होता है। एज देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आफ्टर पेयरिंग such non-identity element for which x is not equal to x, we must have at least one element। G में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कम से कम एक होगा। फॉर एग्जांपल A है G में, जिसका इनवर्स क्या होगा? सेम होगा। अब दोनों तरफ इसको A से मल्टीप्लाई कर रही है, A और A इधर इनवर्स हो गया, ये E बन गया A², तो यानी A का ऑर्डर क्या हो गया जी? 2। तो यही हमने थ्योरम प्रूव करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि लेट G बी ए, ये एग्जांपल 14 है आपकी बुक में, G बी ए ग्रुप एंड X बी एन एलिमेंट ऑफ
ऑड ऑर्डर यानी अब उसमें जी का इवन ऑर्डर था पूरे ग्रुप का, यानी ग्रुप में एलिमेंट्स कितना, अब एक्स एक एलिमेंट का ऑर्डर ऑड है। क्या यहाँ पे एक जी पूरे जी का ऑर्डर जो भी हो वो एक एलिमेंट के ऑर्डर की बात हो रही, एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इन जी देन देयर एग्जिस्ट एट एन एलिमेंट वाई इन जी सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर लें तो वो ऑड ऑर्डर वाले एलिमेंट के बराबर होगा, उसका स्क्वायर ऑड एलिमेंट के बराबर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है। अब मैं आपको पहले तो प्रूफ से पहले बताता हूं कि जनरल ऑड नंबर, ये आपको पता होगा, ये होता है 2m+1, ये जनरल ऑड नंबर है। वैसे जनरल इवन नंबर क्या होता है, वो होता है जी 2m, वेयर m बिलोंग्स टू z, यानी m एक इंटीजर है। ये जनरल ऑड नंबर है। ये अब x जी ग्रुप है, x का ऑर्डर ऑड है, तो हम यानी x का ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2m+1 है x का ऑर्डर। तो अगर x का ऑर्डर ये है तो इसका मतलब x की पावर 2m+1 इक्वल टू e हुआ। यही ऑर्डर की डेफिनेशन है ना, यहां तक तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होना है। अब x का ऑर्डर तो 2m+1 है, वो e है, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वो भी e होता है। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और सो ऑन x की पावर m, उसके बाद x की पावर m+1 और उसके बाद सो ऑन, ये चलते जाएंगे x की पावर 2m। ये सारे एलिमेंट जी के हुए ना। अब आप कहेंगे कि 2m+1 e बन गया, e भी जी में ही है तो 2m+1 लिखने, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये भी जी में मौजूद हैं। ये क्या है, सारे जी में मौजूद है। हम यहां से y, इसको y फर्ज कर लेते हैं, किसके एलिमेंट को, x पावर m+1 को, y इक्वल टू x पावर m+1। ये आपने y फर्ज कर दिया। इसका दोनों तरफ जरा स्क्वायर लेते हैं, y स्क्वायर यानी x पावर m+1 इट्स स्क्वायर, तो ये बन गया जी x की पावर 2m+2 बन गया। ऐसे आप ये लिख सकते हैं x पावर 2m+1 अच्छा जी, x की पावर 2m+1, इसको साइड पे, इस 1 को मैं साइड पे करता हूं तो इसका मतलब ये x आपने साइड पे कर दिया। ये मैंने साइड पे एक 1 को नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये e बन गया ना, x पावर 2m+1 e, क्योंकि x का ऑर्डर ऑड था तो ये e है, तो ये तो बन गया e x, तो ये किसके इक्वल रह गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यही हमने प्रूव करना था। तो इसका प्रूफ ये बुक में भी किया हुआ है, जरा वर्डिंग आप बुक से बेशक देख लें। तो ये बहुत सिंपल थ्योरम था जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा इसी बुक पे एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 68 पे एग्जाम्पल नंबर 12 आपने करनी है। उससे पहले 67 पेज पे आपने एक और थ्योरम है, 67 पे वो भी आपने ज़रा देख लेना है, उसकी मज़ीद भी एग्जांपल्स वगैरह देख लेनी। इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू जी।